लेकिन ये बुक वैल्यू फॉर मनी भी है, एग्जाम ओरिएंटेड भी है। इस बुक का नाम है एम बुक। एक्सटेंसिव रिसर्च लग गए, एक एक कीवर्ड, एक एक ऑप्शन, एक एक फॉर्मेट पे हम लोगों ने रिसर्च की और ये पता लगाया कि आखिर एग्जामिनर कहाँ से पूछते हैं, क्या पूछते हैं, कितना पूछते हैं, क्यों पूछते हैं। ये सब आपके लिए किया है। आईआर से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं और हम सॉल्व नहीं कर पाते। हम ये सोचते हैं कि यार ये तो करंट अफेयर बेस्ड है, कितना पढ़ें क्या पढ़ें। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं आईआर से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुपिंग से। साइंस एंड टेक भी लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये थीम है जहाँ से रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा है ये आईटी कम्युनिकेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज से। ठीक है, उसके बाद फिर आया है हमारा बायोटेक्नोलॉजी से। तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस इन लोगों ने पूछे हैं, ध्यान से देखते हैं। ठीक, तो आपको क्लैरिटी आएगी। देखिए आईटी कम्युनिकेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी से 2025 में। सो फाइनली मेरे हाथ में एक ऐसी चीज़ आ गई है जो कि हर एक सीरियस एस्पिरेंट का 2026 बदल देगी। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये सोल्यूशन है जो कि आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उन सब का सोल्यूशन है। देखिए, हम एक एस्पिरेंट लाइफ में कई मर्तबा होता है कि हम कई सारे स्टडी मटेरियल लेकर आ जाते हैं। कभी हमें फोमो होता है कि हमारे दोस्त के पास, हमारे ग्रुप में वो स्टडी मटेरियल है, मेरे पास नहीं है, तो हम जाके मार्केट से ले लेते हैं। राइट, कभी कभी वो स्टडी मटेरियल वैल्यू फॉर मनी नहीं होते हैं, और कभी वैल्यू फॉर मनी होते भी हैं तो फिर वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होते हैं। लेकिन ये बुक वैल्यू फॉर मनी भी है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी है। इस बुक का नाम है एम बुक। एक्चुअली में अगर हमारे पास स्टडी मटेरियल एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होता है तो फिर हम हमारा प्री का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, टेस्ट सीरीज में हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। फिर उससे बहुत एंग्जाइटी आती है, चिड़चिड़ापन आता है। इतना पढ़ने के बाद भी, इतना रिसोर्स फॉलो करने के बाद भी आखिर निकल क्यों नहीं रहा है यूपीएससी में, आखिर चाहता क्या है एग्जामिनर। तो इसका सोल्यूशन है ये बुक। ये बुक है एम बुक, यानी कि मार्गदर्शन की माइक्रो थीम फॉर मेंटोरशिप। और ये बुक अब ऑफिशियली अब ऑफलाइन स्टोर्स पे अवेलेबल है। ओल्ड राजेंद्र नगर में ये बुक अब अवेलेबल है, मिल सकती है आपको। एम बुक माइक्रो थीम बुक, पिछले 16 साल के प्री के एडवांस पीवाईक्यू एनालिसिस की बुक। अब ये सिर्फ किताब नहीं है दोस्तों, ये एक इमोशन है मेरा। आज से कई सालों पहले मैंने सोचा था कि कुछ हम लोग ऐसा निकालेंगे, लेकिन अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते पढ़ाते वक्त नहीं मिल पाया। एस्पिरेंट लाइफ में जब हम थे तो होता था कि यार कभी कोई ऐसा मटेरियल मिल जाए, तो उतना ध्यान नहीं जाता था क्योंकि तब पढ़ाई में फोकस था, तब और चीज़ें थी, जॉब भी थी। लेकिन जब से हम आप लोगों को पढ़ाने लगे हैं पिछले 5-6 सालों से, तब से जितना मैंने एस्पिरेंट लाइफ में नहीं पढ़ा, उससे ज़्यादा मैंने आप लोगों को पढ़ाने में रिसर्च की है। इस एम बुक का हमने ऑनलाइन वर्जन भी निकाला हुआ है और हॉट सेलिंग है। बहुत बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत बच्चे इसको खरीद रहे हैं और उनका एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट बिल्ड हो रहा है, अपने नोट्स बिल्ड कर रहे हैं, एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव क्या है वो पता कर रहे हैं। और आप की ही डिमांड पर हमने इसको ऑफलाइन अब इंट्रोड्यूस किया हुआ है। सो ये कंटेंट जैसे इंग्लिश में है, सेम कंटेंट हिंदी में भी है और ये ऑफलाइन अवेलेबल है। हमने काफ़ी रिसर्च की है और इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये कंटेंट जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग अलग है, एडिटिंग अलग है, फॉर्मेटिंग अलग है, फिर इसकी प्रूफ रीडिंग अलग है, जिसमें कि मेरी टीम, मेरे साथ आद्या मैम जो कि वाइफ और को फाउंडर हैं मार्गदर्शन आईएएस की, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है और बाकी की पूरी हमारी टीम जो है वो बैकएंड पे बहुत सपोर्ट की है। ये बुक जो है वो सिर्फ लेवल 4 की बुक है, जहाँ पर हमने माइक्रो थीम के बारे में बात की है और इसके अलावा और 3 लेवल भी हैं। जब मैं ये बना रहा था तो मेरे जो कंटेंट क्रिएटर थे तो वो कह रहे थे कि सर सब आप दे रहे हो तो बच्चे क्या करेंगे, मतलब वो उनको तो कुछ एफर्ट डालने दीजिए ना। तो मैंने कहा देखिए यार, कुछ बच्चों का ना टाइम वेस्ट हो जाता है, मतलब ये सारी चीज़ें करने में, और फिर आउटपुट नहीं निकल पाता। तो हमने आपके लिए ये डिज़ाइन किया है। अब इसके अंदर है क्या क्या, कैसे यूज़ करना है, आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। नंबर 1, अगर आपने इसको अभी तक बाई नहीं किया है, पीछे ये एड्रेस दिया हुआ है, ये ओल्ड राजेंद्र नगर में, ये हमारी ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर टाइप के हैं, तिरुपति बुक स्टोर।
आप यहाँ जा सकते हैं, ये मोबाइल नंबर है उनका, उनको जाके ये फ़ोटो वीडियो दिखा के ये आपको मिल सकती है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। ठीक है, जब मैंने इस माइक्रो थीम को ऑनलाइन लॉन्च किया था आज से ठीक 1 महीने पहले, कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे कि ये सिविल्स डेली आईएएस का कॉपी है और एग्जैक्टली कर दिया है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी सिविल्स डेली आईएएस में जॉब किया है और बहुत अच्छा मेरा ड्यूरेशन रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ से, एक प्लेटफॉर्म मिला और वहाँ भी मैंने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं नए-नए। बट दिस इज़ नॉट द कॉपी ऑफ सिविल्स डेली आईएएस। दिस इज़ आवर यूनिक इनिशिएटिव और दिस माइक्रो थीम इज़ वेरी वेरी इन डेप्थ एनालिसिस। जब आप खुद इसके लेवल 4 को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि दिस इज़ डिफरेंट। और फिर उसके बाद मैं और आद्या मैम हम लोगों ने अड्डा 24/7 ज्वाइन किया। मैंने वहाँ पे प्रपोज किया था कुछ ऐसा लॉन्च करने के लिए, लेकिन दूसरी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ हम लोग इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गए थे कि इसका मतलब नहीं निकल पा रहा था। लेकिन जब हमने अपनी कंपनी स्टार्ट की मार्गदर्शन आईएएस, तब हमने कंटेंट पे बहुत फोकस किया, बहुत ज़्यादा फोकस किया और एकदम नीश गए, टारगेटेड गए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड गए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमने उठाया और एक्सटेंसिव रिसर्च लग गए। एक एक कीवर्ड, एक एक ऑप्शन, एक एक फॉर्मेट पे हम लोगों ने रिसर्च की और ये पता लगाया कि आखिर एग्जामिनर कहाँ से पूछते हैं, क्या पूछते हैं, कितना पूछते हैं, क्यों पूछते हैं, ये सब आपके लिए किया है। मैं दिखाता हूँ आपको कि आखिर आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये मेरी एक्सटेंसिव रिसर्च है। लास्ट ईयर मैंने यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ ये रिसर्च की थी क्योंकि हमारे पास टीम छोटी थी, तो मैं ये नहीं कर पाया था लास्ट ईयर। हमारे पास पूरी हैंड रिटन एस्पिरेंट्स की पीवाईक्यू एनालिसिस है लास्ट 5 ईयर्स की। ठीक है, ये उनके लिए बहुत काम आई थी। फिर मैंने सोचा था कि जब टीम मेरी बड़ी होगी तो मैं 15-16 साल की करूँगा डिटेल में, इन डेप्थ। और फाइनली आप लोगों के सपोर्ट से टीम हमारी बड़ी हो चुकी है और हमने 16 साल के पीवाईक्यू एनालिसिस की हुई है और बहुत ही रिसर्च्ड मटेरियल है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर इस तरह को हम यूज़ कैसे करेंगे। जो भी एस्पिरेंट ऑनलाइन इस कंटेंट को बाय करना चाहता है वो स्क्रीन पे देख सकता है। आप डायरेक्टली जाके हमारे मोबाइल ऐप पे या वेबसाइट पर आप इसको बाय कर सकते हैं। कोड भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उस कोड को यूज़ कर सकते हैं, मार्ग प्री, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं यूपीएससी प्री, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और ये कंटेंट आप पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो हमारे मोबाइल ऐप से या वेबसाइट से। लेकिन अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो ऑलरेडी ये मैंने आपको बता दिया है, ये तिरुपति बुक सेंटर है, आप यहाँ से जाके ले सकते हो। ओआरएन में भी आप जाके पूछ सकते हो, ओल्ड राजेंद्र नगर में। तो ये लोग आपको डिलीवर भी कर देंगे और ये लोग आपको वहाँ बता भी देंगे, आप पहुँच जाके ले भी सकते हैं। ठीक है, ये भाई अपनी एम बुक है, मार्गदर्शन की माइक्रो थीम मेंटोरशिप बुक आप कह सकते हैं इसको। प्रीलिम्स पीवाईक्यू अस्त्रा एडवांस माइक्रो थीम यूपीएससी प्रीलिम्स ब्लूप्रिंट 2010 से लेकर 2025 तक, ये इसका कवर पेज है। एंड देन हमने कवर पेज पे ही डिटेल में एक मेंशन कर रखा है दैट व्हाई दिस थीम्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, उसके बाद फिर हमने यहाँ पर एक आपके लिए नोट बना के रखा हुआ है, इस नोट को आप ज़रूर पढ़िएगा। बेसिकली ये अपने आप में बहुत सफिशिएंट है, लेकिन इसके साथ जो हमारे रियल ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के, वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में डिवाइडेड है। एक्चुअली जब आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हमारा लेवल 1, 2, 3 काफ़ी बल्कि है और जनरली लोगों के पास लेवल 1 होता है जनरल पीवाईक्यू एनालिसिस, तो हमने उसको प्रिंट नहीं करवाया है। ठीक है, मैंने जानबूझ के यहाँ लिखा हुआ है वी डिड नॉट प्रिंट ऑल लेवल टू सेव यू फ्रॉम बाइंग बल्कि एंड ऑल, लेकिन ये जो है ये एक्चुअली इनकम्प्लीट है लेवल 1, 2, 3 के बिना। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे स्कैन करना है। जब आप इसको परचेज कर लोगे आपको स्कैन करना है, स्कैन करके आपको ये कोड यूज़ करना है ताकि आपको और डिस्काउंट मिलेगा 1, 2, 3 को परचेज करने के लिए। ये अब आपके ऊपर डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं लेवल 1, 2, 3 स्कैन करके, ये कोड यूज़ करके। अगर नहीं तो आप लेवल 4 में ही यहाँ पर ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, चलिए। ये हमारी टेबल ऑफ कंटेंट है, टीओसी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन है एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, जो इन्वायरमेंट, ये सारी प्रीलिम्स के जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं। तो दिस इज़ 423 थीम, जहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आए हैं, एंड दिस इज़ दी थीम काउंट। ओके, 423 थीम है ये टोटल। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग चलते हैं कैसे, हम हमारी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें वो ईजी हो जाती हैं। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले एनवायरनमेंट।
सो ये हमारे एनवायरनमेंट की इन डेप्थ एनालिसिस है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन से कितनी माइक्रो थीम हमने जनरेट की है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड स्पीशीज से। ऑलराइट, फिर आइए हम लोग देखते हैं क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल प्रैक्टिस का। ऑलराइट, ये है क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल प्रैक्टिस 2025 में, 2024 में, 23 में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2025 में, वैसे करके पूरी थीम है 2010 से। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एनवायरनमेंट के, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस से, ताकि जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो एक टारगेटेड होना चाहिए कि मेरे को ये पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है। 2025 में दे आस्क्ड अबाउट एक्सट्रीम हीट, क्या होता है। देन कॉप 28 इज़ लाइक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम है, रिपीट होती हैं कॉप में। देन पेरिस एग्रीमेंट, इस साल 10 साल हो गए थे पेरिस एग्रीमेंट को, तो क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। ऑलराइट, और देखते हैं आगे। ठीक है, आप एक्सप्लोर, बिल्कुल एक्सप्लोर कीजिएगा ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी में जब आप देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ज्योग्राफी से, एक तो आ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी से 36, फिर उसके बाद नीचे देखोगे मिनरल एंड रिसोर्सेज। किसी ने बताता ही नहीं है कि यार मतलब ये भी टॉपिक्स हो सकते हैं मिनरल एंड रिसोर्सेज से। तो चलिए देखते हैं मिनरल एंड रिसोर्सेज से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बहरहाल अगर आप क्लाइमेटोलॉजी का भी देखोगे तो देखिए 2025 में एटमॉस्फेरिक कंडीशन, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट, इनमें क्या आया है, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या था। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में इसे कंपोजिशन, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, डायनेमिक्स ऑफ अर्थ, ये प्रिपेयर करना है आपको। ओके, अगर आपका कंटेंट, अगर आपके नोट्स ऐसे हैं देन प्री का क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। अगर आपके कंटेंट ऐसा नहीं है तो फिर प्री कभी भी आपसे नहीं निकलेगा। ओके, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप लैटिट्यूडनल और ऑल्टीट्यूडनल टेम्परेचर वेरिएशन के बारे में नहीं जानते हैं, क्लाइमेट का इम्प्लीकेशन क्या होगा, तो फिर बहुत मुश्किल है। ऑलराइट, ये मिनरल एंड रिसोर्सेज से 2025 में व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड। ईवी स्टोरेज, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्रिटिकल मिनरल, एनर्जी सेक्टर, मिनरल रिसोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो ऑलरेडी चाइना तो इसमें लीड कर रहा है, इंडिया बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे डिसाइड करते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशंस हैं, उनमें जो बैटरीज यूज़ होती हैं, उनमें जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, वो कहाँ से हम सोर्स कर रहे हैं, तो उसके पास प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है। फिर देखिए 2010 से लेकर 2025 तक कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ओके, आइए और आगे चलते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल IR। ठीक है, IR से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं और हम सॉल्व नहीं कर पाते। हम ये सोचते हैं कि यार ये तो करंट अफेयर बेस्ड है, कितना पढ़ें क्या पढ़ें। तो ये देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं IR से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुपिंग से, उसके बाद ग्लोबल प्लेसेस इन न्यूज़ से। तो आइए देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आए हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो देखोगे अगर आप ध्यान से तो मल्टीपल टाइम, फॉर एग्जांपल ब्रिक्स से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ब्रिक्स एक बार 2015 में पूछा गया है, ब्रिक्स 2014 में पूछा गया है, एंड देन इस साल 2025 में ब्रिक्स पूछा गया है। तो आपको चेक करना है कि आखिर जो लास्ट यहाँ पूछा गया था 2014-15 में, तो वो कैसे क्वेश्चंस आए थे ब्रिक्स के। ठीक है, देन यूएन की एजेंसीज हो गई कई सारी, UNCTAD। ठीक है, देन यूएन के एक रिफॉर्म्स वगैरह क्या हैं, सागर विजन क्या था। ठीक है, IORA सागर विजन, यहाँ फिर से क्वेश्चन आया। तो देर आर रिपीटेड थीम्स एंड क्वेश्चंस विच यू कैन ईजिली क्रिएट अ शॉर्ट नोट एंड देन आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सॉल्वेबल है, ऐसा नहीं कि आप UN की कोई बॉडी है और क्वेश्चन। देखिए इस बार NATO से क्वेश्चन पूछा, NATO से क्वेश्चन नहीं आया था अभी तक, इन लोगों ने NATO से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक अक्सर आता रहता है, वर्ल्ड बैंक और IMF इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस वर्ल्ड बैंक से पूछे गए हैं, इसीलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा साइंस एंड टेक में। यहाँ पर आपको देखिए साइंस एंड टेक भी लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये थीम है जहाँ से रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा है ये IT कम्युनिकेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज से। ठीक है, उसके बाद फिर आया है हमारा बायोटेक्नोलॉजी से। तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस इन लोगों ने पूछे हैं, ध्यान से देखते हैं। ठीक, तो आपको क्लैरिटी आएगी। देखिए IT कम्युनिकेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी से 2025 में नेविगेशन सिस्टम के बारे में पूछा था कि सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन एंड प्रिसिजन एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। फिर पूछा था ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड एथिकल रेगुलेशन AI के ऊपर। फिर क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर ये मेजोराना चिप एंड क्वांटम बिट स्टेबलाइजेशन। ऑलराइट, सेम अगर हम इसको फॉलो करें, अगर सिर्फ हम इसको पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा क्लैरिटी तो आ ही जाती है कि यार एग्जैक्टली हमें टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट करना है।
ऑलराइट। यू सी नैनो टेक्नोलॉजी, बायोमेट्रिक्स, ई गवर्नेंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस ये लोग पूछ रहे हैं वहाँ पे। ओके। और अगर आपको रियल क्वेश्चन देखना है तो आप इसका लेवल 1 ट्राई करिए। देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में यहाँ पे भी मेंशन किया गया है, फिजिक्स रिलेटेड, एंड देन क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई थी। ठीक है, तो एक तीर से दो निशाने हैं, मतलब आप कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। और हमारा तो क्वांटम का मिशन भी चलता है भारत का। ठीक। देन बायो एंड लाइफ साइंस से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, एनिमल किंगडम, वेजिटेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायो फर्टिलाइजर, इसमें हमको क्या पढ़ना है। ऑलराइट। पॉलीमर केमिस्ट्री एंड रिलेटेड साइंस, पॉलीमर बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक, जैसे देखिए पॉलीमर साइंस, पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर टेक्नोलॉजी 21, 22, 23 में लगातार इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो कैसे क्वेश्चन पूछा था ये आप पढ़ लीजिए, इसके ऊपर नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ द एंटायर माइक्रो थीम पेपर वर्क्स, एंड आई होप कि आपको काफ़ी बेनिफिट फ़ायदा मिलेगा। सो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, तो उम्मीद है कि आप इसका अच्छे से ऑप्टिमम यूज़ करेंगे। और इन केस अगर कहीं पे भी थोड़ा लगता है कि नहीं मिस्टेक है, त्रुटि है, तो मेरी तरफ से आपको मतलब मैं आपसे माफ़ी मांग सकता हूँ कि नहीं वो त्रुटि हो गई है, मिस्टेक हो गई है, बट दिस इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर एनीबडी हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026, एंड इनफैक्ट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027 एज वेल, बॉस गेम बदल देगा। जाइए अपने नियरेस्ट स्टोर से इसको बाई कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और हमें कमेंट करके रिव्यू भी दीजिएगा कि आखिर कैसा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।